नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा हाई है। अब देश की निगाहें पांचवें चरण के मतदान पर हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने एक्स पर एक सभा का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे लोगों से कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। भूपेश बघेल के इस बयान के क्या है मायने, आइए शुरू करते हैं पीएम फेस पर फंसा। लोकसभा चुनाव जारी है। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन वार पलटवार का दौर अब भी जारी है। इस बार प्रधानमंत्री फेस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। क्या कह रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम फेस पर रार, छत्तीसगढ़ में बार पलटवार। पीएम फेस पर छिड़ी है रार। भाजपा का कांग्रेस पर तंज, पूछा कांग्रेस का पीएम चेहरा कौन। पीएम शब्द का अर्थ नहीं पता भाजपा, किसकी डूबेगी नैया समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी अब तक अपने प्रधानमंत्री का चेहरा जाहिर नहीं कर पाई है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसे में भूपेश बघेल ये कहते हुए दिख रहे हैं, इंदिरा जी के बाद अब लोगों को लोकसभा क्षेत्र से पीएम चुनने का अवसर मिल रहा है। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री के शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं है और इस तरह की बातें करते हैं। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब जो है, इनका बुद्धि जो है वहीं तक रह गया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव बीत गए, फिर भी बार पलटवार जारी है। ऐसे अब भाजपा और कांग्रेस के बीच रार का विषय पीएम फेस हो गया है। अब पीएम कौन होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और जनता पीएम चुन रही है या सांसद, यह 4 जून को ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो पीएम फेस पर रार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गए हैं। 4 जून को पता चलेगा कि किस सीटों पर किसका कब्जा है, लेकिन यहां अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच रार ठनी हुई है। अब रार पीएम फेस को लेकर है। बीजेपी कह रही है कि पीएम फेस जो है कांग्रेस के पास नहीं है, कौन है ये बताए। और जबकि कांग्रेस का कहना है, भूपेश बघेल एक क्षेत्र में जाते हैं और एक वीडियो बनता है, एक्स पर पोस्ट करते हैं। उस वीडियो में ये साफ होता है कि वो कह रहे हैं कि आप इंदिरा जी के बाद जो है आपको सांसद नहीं पीएम चुनने का मौका है। इसके क्या है मायने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। गोपाल सामंता जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जावेद खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत आपसे, जावेद खान जी, आपसे। भूपेश बघेल जी ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है और उस वीडियो में ये साफ साफ दर्शाया गया है वीडियो में कि भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि अब इंदिरा जी के बाद आप सांसद नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र से पीएम चुनने का वक्त है, समय आ गया है। इसे आप समझाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं?
की जावेद खान जी, हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हमारी टेक्निकल टीम इसको दुरुस्त करेगी, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसलिए गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और भूपेश बघेल का वह बयान का मतलब आपसे समझना चाहेंगे जो हम कांग्रेस से समझना चाह रहे थे। जी गंगेश द्विवेदी जी, जिसमें भूपेश बघेल जी ने यह साफ साफ कहा है कि इंदिरा गांधी के बाद ये पहला मौका है कर दीजिए जब इस लोकसभा क्षेत्र से पीएम चुनने का मौका है। इसके मायने क्या हैं? देखिए, इंदिरा गांधी के बाद लोकसभा क्षेत्र से चुनने का मौका, तो वो एक तरह से इशारा यही है कि वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से कोई एक पीएम बने। लेकिन मुझे लगता है कि अभी स्टैंड इसलिए, ऐसे दावे का कोई फायदा इसलिए नहीं है कि क्योंकि अभी तक इंडी गठबंधन है। अगर मान लो किसी, ऐसे तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं और पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है इंडी गठबंधन में, और इंडी गठबंधन ने अपना कोई पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर भी नहीं किया है। देखिए, अगर इंडी गठबंधन की अगर सरकार आती है तो सबसे पहले तो आपको बैठ के इंडी गठबंधन के सारे साथ बैठ के चर्चा करना पड़ेगा, तब कि जाके आपका पीएम फेस तय हो पाए। क्योंकि आपको पीएम फेस कहीं कोई तय नहीं है, जैसा भाजपा ने क्लियर करके रखा। सीधा उन्होंने अपनी और अपनी चलिए गंगेश जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। हालांकि बहुत जरूरी प्रश्न था और दोनों मेहमानों से तकनीकी खराबी के कारण इस प्रश्न का जवाब हम नहीं ले पाए, लेकिन जैसे ही तकनीकी खराबी दुरुस्त होती है हम आपसे इस प्रश्न का जवाब लेंगे। जावेद खान जी, हम आपके पास, माफ कीजिएगा, गोपाल सामंता जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। बीजेपी भूपेश बघेल के इस बयान के क्या मायने निकाल रही है? चलिए हम आपके पास आएंगे। अभी तकनीकी खराबी अभी जारी है, इसलिए थोड़ी देर बाद हम अपने मेहमानों के पास आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवेंद्र जी, आ रही है मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर आने लगी है, तो आप पहले प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि भूपेश बघेल जी के कहने का तात्पर्य क्या था। देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इंडिया गठबंधन भी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से एक गठबंधन तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तो इंडिया गठबंधन तय करेगा, सभी दलों के नेता मिलकर के तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी को लेकर के देश भर में जो लोगों की उनकी लोकप्रियता है, लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से रायबरेली की जनता चाह रही है, जिस तरह के से कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं ये समझता हूं कि भूपेश बघेल जी ने भी उसी बात को दोहराया है जो आज जनता चाह रही है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के अगर लगातार तो इंडिया गठबंधन में कोई नेता है जो प्रधानमंत्री जी की रीति नीति और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, वो एक ही नेता है, वो राहुल गांधी है। और इसलिए भूपेश बघेल जी भी इसी चीज को लेकर के उन्होंने अपनी बात को कही है। निश्चित तौर पर पूरे देश को भी खुशी होगी कि भविष्य में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी सीटें आनी चाहिए, इंडी गठबंधन में एका होना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही आप ये कह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनने का मौका है, सांसद चुनने का नहीं। ये कहां तक उचित है जब आप पीएम फेस नहीं सामने लाए ही नहीं हैं? तो प्रधानमंत्री चुनने का मौका कहां है? आप सांसद चुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन से ही इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय किया जाएगा। लेकिन आज जो देश की जनता जो चाह रही है, अब तो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए और दूसरा राहुल गांधी जी को लेकर के
भारत रत्न अटल आडवाणी जी तक कह चुके हैं कि ये नायक हैं आज के दौर के। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द और मरोड़ इसीलिए है कि लगातार अगर कोई नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को चुनौती दे रहा है तो वो राहुल गांधी है। चलिए, हमारे ऊपर तो ये सवाल उठाते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी यही सवाल पूछता हूं ना कि एनडीए गठबंधन बना है, एनडीए के गठबंधन में ऐसी कौन सा प्रस्ताव पास हो गया कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए 2024 के बाद में प्रधानमंत्री चेहरे के लिए मोदी जी को सर्वमान्य मान लिया गया है? ऐसा तो वहां भी नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यही दिखा के चल रही है ना कि मोदी एक नेता है, मोदी एक चेहरा है। तो इस बात को स्पष्ट करेंगे गोपाल सामंता जी। गोपाल सामंता जी आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे। गोपाल सामंता जी, जी जवाब दीजिए। अभी में आवाज क्लियर है जी? अगर जो हेडफोन आप लगाए हैं तो मोबाइल से हेडफोन अगर जो आप निकाल दें तो बेहतर होगा। मोबाइल से हेडफोन निकालें जी। मोबाइल से अपना हेडफोन निकाल लें जी। मोबाइल से मैंने हेडफोन निकाल लिया। हाँ, अब आपकी आवाज जो सही आ रही है जी। ठीक है जी। तो देवेंद्र जी, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात कर रहे थे जावेद खान जी। तो डोरेमोन, शिनचैन और कपिल शर्मा शो के बाद उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि उनको आज तक कोई सीरियसली लेता नहीं है। दूसरी बात होती है चेहरे की। इंडी गठबंधन है कहाँ? इंडी गठबंधन के तो घटक दल टूटते जा रहे हैं। ममता बनर्जी टूट गई, नीतीश कुमार जी टूट गए। अभी इंडी गठबंधन चुनाव तक के हो सकते हैं 2-4 घटक दल इनके और टूट जाएं। और भूपेश बघेल जी यहाँ पे भी सपने देख के गए, रायबरेली में भी सपने देखे ही जा रहे हैं, और उनके पास चुनाव हराने का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। असम गए, वहां पे भी हराए थे चुनाव। और आप सोचिए, राहुल गांधी जी की बात हो रही है, राहुल गांधी की बात हो रही है, प्रियंका गांधी की बात होती है, गांधी परिवार की बात होती है, और उसके बाद पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात होती है। कैसा दोगलापन है, कैसा दोगलापन है। क्या गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं होता है? अरे, इनके पास अगर चेहरा नहीं है तो ये दोगलापन छोड़ दें और बोले नहीं, ये गांधी पार्टी है, ये गांधी परिवार की पार्टी है, ये गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जी जावेद खान जी जवाब दीजिए, उसके बाद गंगेश जी के पास आना चाहेंगे। जी जावेद खान जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, पहली चीज तो ये जो कह रहे हैं डोरेमोन और ये सब, आप एक बात बताइए, लोकतंत्र में एक व्यक्ति 3500 किलोमीटर पैदल चलता है, जनता के मुद्दों को उठाता है और जनता के मुद्दों को सामने रखता है, इसे ये डोरेमोन कह रहे हैं। यही तो घमंड और अहंकार है जो भारतीय जनता पार्टी में कूट करके कम से कम लोकतंत्र की थोड़ी सी इज्जत रख लो और इज्जत कर लो। आपके सामने जो खड़ा है, आपका विपक्ष का नेता खड़ा है, और वो आज वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, जिन चीजों को लेकर के आप सत्ता में आए थे, जिसको लेकर के आज आप बात नहीं करते हैं, जिस पर आप सवाल पूछने से डरते हैं, इसलिए कभी आप प्रेस वार्ता नहीं करते। दूसरी बात ये कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अरे भैया, गांधी परिवार को लेकर के विश्वसनीयता पूरे देश की है, कांग्रेस पार्टी की है। उस परिवार का इस देश की मिट्टी में खून है। मोदी जी का कौन सा खून मिला हुआ है बताइए, उनके परिवार का कौन सा खून मिला है बताइए। आज तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। मोदी और शाह के बिना तो एक तो मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता, रातों रात 3 बार के 4 बार के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, बोलती बंद करा दी जाती है, क्यों तक नहीं किया जाता, और अगर कोई बोल दे तो उसकी राजनीति खत्म कर दी जाती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आज भाजपा है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को बेच दिए इन्होंने उद्योगपतियों के हाथ में, ये बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है। और दूसरी बात, आपके ही मोदी जी ने चैलेंज किया था ना कि कांग्रेस कभी एक गांधी परिवार से बाहर का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के आए, मैं उस दिन मान जाऊंगा। तो आज मानते क्यों नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के तो है नहीं, एक दलित परिवार से आते हैं, बनाया ना कांग्रेस ने।
गांधी परिवार से, ये डरते गांधी परिवार से, क्योंकि गांधी नाम जो है ना उससे अंग्रेज भी डरते थे और आज अंग्रेजों के कलवे चाटने वाले भी डरते हैं, और वो गांधी परिवार है। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है जी। गोपाल समंथा जी, अगर जो हेडफोन आप अपने मोबाइल से हटा देंगे तो आपकी आवाज प्रॉपर आएगी जी। अपने कान से नहीं, मोबाइल से हटाएं तो बेहतर आएगी जी। और जब ज्यों ही आप अपना हेडफोन लगा रहे हैं आपकी आवाज हम तक सही वे में नहीं पहुंच पा रही है, तो निवेदन है कि आप मोबाइल से हेडफोन निकाल लें जी। जी गोपाल समंथा जी, जी अब आप चलिए, आपकी आवाज अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गंगेश त्रिवेदी जी, गंगेश त्रिवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। गंगेश त्रिवेदी जी, जैसा कि बातें कही जा रही हैं राहुल गांधी के लोकप्रियता के बारे में, जावेद खान साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकप्रिय नेता हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चले हैं और तमाम बातें, जबकि उनकी लोकप्रियता का तुलना अगर जो बीजेपी कपिल शर्मा शो और डोरेमोन से कर रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, पूरी तरह से ये बात कहना उचित नहीं है कि कपिल शर्मा और डोरेमोन की तरह से राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की छवि शुरू से ही इस तरह से, देखिए सबको पता है, जो भी मीडिया जुड़े या जो राजनीति के जानकार उनको पता है कि बीजेपी की अपनी ट्रोल आर्मी रहती है, वो इस तरह का इमेज इमेज खराब करने का काम करती है और बिल्डअप करने का और खराब करने का काम करती है। और ये खासतौर पर जब से सोशल मीडिया आया है तब से चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, है ना। तो ये उसी का परिणाम है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले 5 साल में आपने राहुल गांधी को लोकसभा से बर्खास्त किया, उन्होंने अपनी वापसी की, ये एक अच्छे मैच्योर राजनीति का काम रहा है। आपने उनको आरोप लगाया तमाम, लेकिन पूरी राजनीति का बात चलिए सर, आपकी आवाज पुनः रुक रुक करके आने लगी, तो हम पुनः आपके पास आएंगे और अपनी तकनीकी टीम से कहेंगे कि इसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कुछ न कुछ तकनीकी खामी है जो हमारे दर्शक भी परेशान हैं और हमारे मेहमान भी परेशान हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। हालांकि डोरेमोन से जब तुलना की गई है, बीजेपी लगातार कह रही है, कपिल शर्मा शो से तुलना कर रही है, लेकिन गंगेश त्रिवेदी जी इस बात को नहीं मानते। इसे बीजेपी का ट्रोल, जो ट्रोल सेक्शन है उसका दिया गया, उसका बिल्डअप किया हुआ ये पर्सनालिटी है, जो कि राहुल गांधी का ये पर्सनालिटी जो बिल्डअप की है बीजेपी की ट्रोल आर्मी, उसके द्वारा दी गई है। क्या लगता है कि इसका इफेक्ट, भले ही बीजेपी ने, ट्रोल आर्मी ने, इनके ट्रोल विभाग ने यह सब विकसित किया है, लेकिन क्या इससे उबर पाई है कांग्रेस, और कितना उबर पाई है? गंभीर छवि बना पाई है राहुल गांधी की लोगों में? देखिए देवेंद्र जी, लाखों करोड़ों रुपया राहुल गांधी जी को बदनाम करने और उन्हें पप्पू साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिए। लगातार इनकी ट्रोल आर्मी, 2 रुपए की आर्मी, 2 रुपए का ट्वीट करने वाले लोग लगातार राहुल गांधी जी को अनाप शनाप बकते रहे, लेकिन वो व्यक्ति जितना इन्होंने उनको नीचा गिराने का सोचा, उतना ही वो व्यक्ति लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता रहा। और उसका प्रतिफल मेरे को लगता है कि यही होता है, जब लाखों करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बढ़ जाते हैं, जब एल.के. आडवाणी कहते हैं कि आज की राजनीति के नायक है राहुल गांधी, उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास शब्द नहीं है। ये वही एल.के. आडवाणी है जिनके कंधे में चढ़ करके आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो किसी की छवि को खराब करने और धूमिल करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करते आई है, उसमें जितना पैसा लगाया वो पूरा पैसा बर्बादी में चला गया। आज राहुल गांधी
जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, तो एक तरह से जनता का विश्वास लोकतंत्र के ऊपर बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो लोगों के बीच जाते हैं, उनका दर्द दुख दर्द सुनते हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, जो एक प्रेस वार्ता नहीं करते, वो मन की बात कहते हैं, लेकिन देश की जनता की मन की बात नहीं सुनते। तो आप खुद समझ जाइए कि आज मैं नहीं कहूंगा मेरे देश के प्रधानमंत्री को, डोरेमोन भी नहीं कहूंगा, मैं उनको कपिल शर्मा भी नहीं कहूंगा, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि नाले के गैस से चाय बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा बादल का इजाद करेंगे, और किया हूं मैं कि राडार नहीं पकड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं जो हास्यास्पद है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। मैं उन्हें ना तो डोरेमोन कहूंगा, ना तो मैं कपिल शर्मा कहूंगा। मैं उनसे बस इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आज देश की जनता आपसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी के इस बयान पर तुरंत जवाब दे रही है, लेकिन देवेंद्र जी आज उनको जवाब वहां पर नहीं, भूपेश बघेल जी की तो ड्यूटी लगी है वहां पर, वो बयान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, राम विचार नेताओं से लेकर हर कोई उनको लेकर बयानबाजी कर रहा है, जबकि आज उनको बयान देना चाहिए। पीडिया मुठभेड़ पर पीडिया के लोग उस मुठभेड़ को फर्जी बोल रहे हैं। दो बच्चों की खेलते खेलते जान चली गई, बम फट गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 6 महीने की बच्ची, दूधमुई बच्ची को गोली लग गई, आज प्रदेश अशांति क्यों फिर से बढ़ रहा है, उसका जवाब कौन देगा? उसके जवाब देना चाहिए, उससे गंभीरता दिखानी चाहिए। तो वो भूपेश बघेल के सवाल की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह से देश में मोदी जी मुद्दों से भटकाते हैं, उस तरह से आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए सब कर रही है। हम तो पूछते हैं इनसे कि पीडिया के लोग क्यों उस मुठभेड़ को फर्जी बोल रहे हैं? पिछले 5 साल में किसी मुठभेड़ पर सवाल नहीं उठा, आपकी सरकार आते ही मुठभेड़ों पर सवाल क्यों उठ जाता है? और अगर सवाल उठता है, हम नहीं कहते हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हम सवाल नहीं उठाते, हमें उनकी विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल उठाता है तो उस पर जांच क्यों नहीं होती, उसका परिणाम क्यों नहीं आता? क्योंकि भविष्य में कोई ऐसा सवाल ना उठाए, ऐसी पहल क्यों नहीं की जाती? पर लेकिन इस और गंभीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी अगर आदिवासी कुछ कहेंगे तो ये आदिवासियों को भी नक्सल बता करके जो 15 साल किया इन्होंने, वही कार्य करेगी। पर लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे भैया, राहुल गांधी जी के जैसा कद मैं नहीं मानता कि आज देश में किसी का है। इतना बड़ा अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी के अंदर गट्स है तो बताए, जो पूरे देश को पैदल नाप के दिखा दे, देश की जनता की नफ्स को टटोले, देश की जनता क्या चाहती है ये सुने। अरे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, देश की जनता की बात आज तक सुनी नहीं। एक तरफ कहते हैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो उस दिन सार्वजनिक जीवन से हट जाऊंगा, दूसरी तरफ मुसलमान करके पूरा चुनाव निपटा रहे हैं। उधर अभी पश्चिम बंगाल में किस तरह से गृह मंत्री बोल रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं। किस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा बोल रहे हैं, आप ये सब देख रहे हैं। मुद्दों से भटका करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं एक ही चीज अंतिम में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी देखे, क्योंकि विपक्ष में उन्हें बैठना है इस बार, क्योंकि जनता मुद्दों पर इस बार मतदान कर रही है, न हिंदू मुसलमान पर करने वाली है, ना तो इधर उधर की बात पर करने वाली है, ना मंगलसूत्र खतरे पर करने वाली है, ना 2 भैंस में से 1 भैंस चले जाएगी उस पर करने वाली है। जनता इस बार महंगाई पर मतदान कर रही है, बेरोजगारी पर मतदान कर रही है, महिलाओं के सम्मान पर मतदान कर रही है। जिस तरह से महिलाओं के बलात्कारियों को ये बचाते हैं उसके खिलाफ मतदान कर रही है, और जिस तरह से हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हो चुकी है, लगातार चीन हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा है, उस पर मतदान कर रही है। अगर आपको जी चलिए, हमारे बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंता भी एक बार फिर विधिवत रूप से जुड़ चुके हैं और कुछ कहना चाहते हैं। गंगेश त्रिवेदी जी, थोड़ी देर बाद हम आपके पास आएंगे, जरा गोपाल सामंता जी की बात पूरी सुन ली जाए। जी गोपाल सामंता जी। पटेल को जोड़ा, उनको जाते हैं, क्या ये लगता है जोड़ो आप पे नहीं मिल जाते जुडिशियरी के निकाल। अरे
बनना है। आपकी आवाज पुनः रुक रुक करके आ रही है, इसलिए एक बार फिर हमारी तकनीकी टीम आपसे जुड़ने का प्रयास करेगी। गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। गंगेश द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जावेद खान जी के कहने का मतलब ये निकल रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता वास्तव में है और लोगों के मन में है, और अब की जो जनता है वो मुद्दे पर वोट कर रही है, न कि बीजेपी के बहकावे में आकर। इसलिए प्रधानमंत्री इस बार राहुल गांधी ही बनेंगे। कितनी सच्चाई के करीब है आकलन जावेद खान जी का? देखिए, जहां तक सवाल है राहुल गांधी की छवि का, तो उसमें मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किए हैं उससे वो पप्पू वाली छवि से तो बाहर आ गए हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बाहर आ गए हैं, और मैच्योर राजनीतिज्ञ की तरह उनकी इमेज बन गई। आज कोई उनको अगर पप्पू बोल भी रहा है अगर देश में, तो उसको आसानी से कोई स्वीकार नहीं कर रही है जनता। और खास तौर पर अगर कोई नेता पद यात्रा करता है और जनता के बीच जाता है, तो जनता के बीच जाके लोगों से मिलने जुलने पर आसानी से उनकी नब्ज समझ में आती है, लोग क्या चाहते हैं ये समझ में आती है बातें। तो वो तो एक उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अच्छी है और उनकी खुद की भी समझ है, और जाने से उनकी छवि भी सुधरी है। तो क्या उनकी इतनी लोकप्रियता हो गई है जो पीएम मोदी की छवि को मात देते हुए पीएम पद तक पहुंच सकते हैं? क्या आपको लगता है? पीएम पद तक पहुंचने का इसलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि इंडी गठबंधन ने कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर किया नहीं है। जब तक अगर मान लो मेजॉरिटी आ भी जाती है इंडी गठबंधन की, तो सबसे पहले तो इंडी गठबंधन को बैठ के तय करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकदम से पीएम चेहरा बता देना इस वक्त, खासतौर पर जब चौथे चरण का चुनाव सामने है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये अति उत्साह का मामला है जी। चौथे चरण का हो गया, 5वें चरण का शुरू का होने वाला है मतदान। तो 5वें चरण के मतदान के समय अगर ऐसी बात हो रही है तो थोड़ा सा ये अति उत्साह लगता है मुझे। इससे थोड़ा सा कांग्रेस को बचना चाहिए। अभी तक कांग्रेस बहुत अच्छा प्रचार अभियान चल रही है, कांग्रेस का कई जगह पे बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। उनका घोषणा पत्र भी देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। जिस तरह से महतारी वंदन पिछली बार छत्तीसगढ़ में काम किया, उसी तरह उनकी स्कीम है लक्ष्मी योजना, उस योजना का हो सकता है असर आ जाए, तो बहुत काफी सीटों में अंतर पैदा करने के लिए मुद्दा है। इस तरह कई सारे जी एक लाख देने हो सकता है कि गोपाल सामंता जी कुछ कह रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस को गोपाल सामंता जी कुछ कह रहे हैं, बड़ी देर से कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आवाज साफ आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का निवासी होने के कारण आपको बताता हूँ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जैसे पूरे देश में विकलांगों को हम लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण देंगे। आप बताइए, गंगेश जी भी पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, आप भी यहाँ पे कांग्रेस ने कौन सी नोटिफिकेशन निकाली कि छत्तीसगढ़ में विकलांगों को या स्पेशली चैलेंज लोगों को लोकल बॉडी में आरक्षण देने की? कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। उनका घोषणा पत्र झूठा है। उनके घोषणा पत्र में आप 10 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हो जो झूठे हैं। अगर उनका घोषणा पत्र झूठा है, उनका घोषणा पत्र की बातें झूठी है, तो किस बेस पे सरकार बनाएगी? और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जावेद जी को भी बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सबसे पहली बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया इस बार। संख्या बताएं। ठीक है, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ आपका। देवेंद्र जी, इनसे संख्या पूछिए ना, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? देवेंद्र जी, इनसे पूछिए कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चलिए आप जी गोपाल सामंता जी, गोपाल माँ बेटे की सीट कही जाती है कांग्रेस में रायबरेली को। आप सोचिए कि जिस पार्टी में माँ बेटे की सीट बोली जाती है, उस पार्टी में क्या डेमोक्रेसी की बात होती है? अमेठी की सीट से भाग जाते हैं और वायनाड में चुनाव लड़ते हैं। वायनाड में जिस दिन चुनाव हो जाता है उस दिन आके वो रायबरेली में अब नामांकन भरते हैं। आखिर इतना डर क्यों है? आपके ट्रैप में नहीं फंसेगी कांग्रेस। मोदी कांग्रेस आपके ट्रैप में फंसने वाली नहीं है। आधी तो खलबलाहट आपके अंदर में इसी चीज की है कि कांग्रेस आपकी ट्रैप में क्यों नहीं फंस रही है, आपके मैदान में खेलने क्यों नहीं उतर रही है।
अपनी पिछला बना रही है, आदि बौखलाहट है आप लोगों को, और कांग्रेस को पता है। अरे गोपाल जी, मुझे यह बताइए आप कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? आपने बोला ना कि कांग्रेस सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है साहब, संख्या बताइए ना। हेलो जी, आप बताइए ना, मैं आपके सवाल का उत्तर देने नहीं बैठा हूँ, आप बताइए और पिछले बार कितने 51 सीट पे आप लोगों ने जीत हासिल की थी ना। इस बार आप हाफ सेंचुरी के लिए लड़ाई लड़, आप हाफ सेंचुरी की लड़ाई लड़ के जब थक जाएंगे, हाफ सेंचुरी पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो प्रधानमंत्री के चेहरे की तो आप नहीं आती। या तो पढ़ के आइए, या तो जो पढ़ा नहीं हो उसे मत बोलिए। चलिए ठीक है। कांग्रेस 328 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, कांग्रेस की जानकारी आप दीजिए, कांग्रेस की जानकारी चलिए आप बैठे हैं, चलिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ जावेद जी, आप शायद अपनी कुर्सी भूल गए हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, हम आएंगे और समय कम है, हमारे पास समय कम है। जवाब मिल गया 328 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 543 में 543 में आप 328 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। जवाब मिल गया। चलिए गंगेश त्रिवेदी जी 328 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और उनके सहयोगी भी अन्य सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इन सभी सहयोगियों में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ जाती हैं, सबसे ज्यादा आ जाती हैं, तो हक तो बनता है कांग्रेस का कि प्रधानमंत्री बने, और सभी मिलाकर के अगर जो बहुमत में आ जाए तो चलिए गंगेश त्रिवेदी जी, आज नेटवर्क बहुत परेशान किया, तकनीकी खराबी लगातार बनी रही, इसलिए मैं तो और कहना चाहूंगा देवेंद्र जी, एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी। इन्होंने बोला, मैंने राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो अपने प्रधानमंत्री का नोटिफिकेशन सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंकते हैं, जिन्हें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं होता है, तो लोग उनको सीरियसली क्यों लें? आपको बहुत नाराजगी हुई कि मैंने कपिल शर्मा जी के शो के साथ तुलना की। आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री का नोटिफिकेशन राहुल गांधी जी सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंकते हैं, तो ऐसे इंसान की लोकप्रियता की आप क्या बात करते हैं? विश्वसनीयता की बात करिए। चलिए सर, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि पीएम फेस पर फसाद चल रहा है, रार चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि वास्तव में यूपीए यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की। यह तो देखने वाली बात है और इसका पता 4 जून को ही चल पाएगा। तब तक हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा और तब तक बीजेपी और कांग्रेस में रार इसी तरह से ठनी रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।